तो चलो अब अपन देखते हैं, अभी अपन ने देखा माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं। जैसे सर्कमफेरेंस यानी कि जो सर्कल की टोटल लेंथ होती थी बाउंड्री की, उसको अपन निकालते थे 2πr से, है ना। अब अगर अपने को ये आर्क की लेंथ निकालनी है तो ये आर्क की लेंथ कैसे निकाली जाएगी, ये एंगल बनेगा यहाँ पर थीटा। आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा। अगर ये कंप्लीट का कितना हिस्सा हुआ तो अपन वो निकाल दो, थीटा अपॉन 360, उसका मल्टीप्लाई कर दो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल से, तो आपको क्या पता चल जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क। आया समझ में। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क की अगर आप लेंथ निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। और अगर आप मेजर आर्क की निकालोगे तो आपको क्या करना है, दो तरीके से आप कर सकते हो। सर्कमफेरेंस यानी कि 2πr में से ये वाली लेंथ माइनस कर दो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। या फिर आप दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। इस तरीके से इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप मेजर आर्क की लेंथ निकाल सकते हो। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब इसके बाद अपन चलते हैं इसके आगे, सेगमेंट से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उनको देखते हैं। सेगमेंट क्या होता है ये अपन देख चुके हैं पिछली वीडियो में। अब अपन देखते हैं उसके इससे रिलेटेड फॉर्मूले। सर्कल, ये हुआ सेंटर, ये एंगल बनेगा सेक्टर का थीटा, ये बना सेगमेंट। अब अगर आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, जो कि बन रहा है किसके द्वारा, एक सेक्टर ये और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इनके बीच का जो एरिया बनेगा ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर आपको इसको निकालना है तो आप क्या करोगे, ये कंप्लीट सेक्टर में से थीटा अपॉन 360 इंटू πr² में से ये ट्राइंगल का एरिया क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये इंटू r², आप इसका यूज़ कर लेना। अगर इसको और शॉर्ट में लिखूँ मैं तो इसमें से r² कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा y2 इंटू कॉस थीटा y2। ये समझ में आया यहाँ तक। दूसरा तरीका अपन क्या निकाल सकते हैं इसमें से, थीटा अपॉन 360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। इन दोनों में से कुछ भी एक फॉर्मूले का आप यूज़ करके एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हो। अब इसके आगे अपन चलते हैं, इसके कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं। जैसे मान लो अगर ये ट्राइंगल जो बन रहा है अंदर OAB, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अपने को सिंपल कुछ नहीं करना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो सेक्टर एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 360 यानी कि 1/6 πr² माइनस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर। आप इसमें से r² कॉमन ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 पाई माइनस √3/4। अगर इन केस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ना बन के राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये जो सेक्टर है ये काय में क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 πr² माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि r इंटू r। तो इसमें से भी r² कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस 1/2।
अगर इन केस ये एंगल अपने पे यहाँ पे ये ना बनते हुए 120 या फिर इसके अलावा कुछ और बनता है, तब अपने को क्या करना है, ये सेंटर, ये दोनों रेडियस, ये बना सेगमेंट, यहाँ पे बना एंगल ये 120, तब आप क्या करोगे, θ/360 यानी कि 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, अब माइनस आर स्क्वायर इंटू में ये क्या करोगे, इस एंगल का हाफ यानी कि साइन 60 इंटू कॉस 60। अब आप इसको बस रेडियस पुट करके, इनकी वैल्यू पुट करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से अपन ये तीनों अलग अलग केसेस में भी एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी का फिर अपन अगली क्लास में